तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से करें किसी भी गद्यांश। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चाहे कक्षा 10 हो या 12 हो, हिंदी का जब भी पेपर होता है तो हिंदी के पेपर में एक गद्यांश जरूर आता है और उसका हमको क्या लिखना होता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना होता है। तो सही तरीका क्या है, और अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा भी नहीं है उस पाठ्य पुस्तक के बारे में, उस पाठ के बारे में, उस अध्याय के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम गद्यांश को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, चलिए आज देखते हैं। जैसे हमारे पास एक गद्यांश है, एक बार वह दंगल, पहले थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, पहलवानों की कुश्ती और दावपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो अब इसका क्या करना है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूं, आपको इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है। जैसे ये किसका है कि ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये प्रश्न क्रमांक 21 है, ठीक है, 4 नंबर में आया हुआ है। तो जिसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। ध्यान रखिए कि ब्लैक पेन का अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर लगेगा। और दूसरा चीज, ये आप लाइन खींच लेंगे कॉपी में, ठीक है, ये लाइन आप लोग खींच लेंगे। अब उत्तर संख्या 21 ये डाल दे रहा है, ठीक है, उत्तर संख्या 21 आपको डालना है। इसके बाद उत्तर 1 संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। अब देखिए इस जो चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है, पहलवान की ढोलक, ठीक है। तो ये पहलवान की ढोलक से लिया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो ये लाइन आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां, ये जो पंक्तियां ली गई हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपको आ ही नहीं रहा है, उस अध्याय का नाम नहीं आ रहा है और लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, तो आपको उस तरीके से लिख देना है। लेखक का नाम कुछ भी डाल दीजिए और इसी में से आप कोई जैसे मान लीजिए पहलवानों की कुश्ती, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे कि गद्यांश जैसे आया हुआ है तो आपको चैप्टर का नाम इसी में से डाल देना है। आप पहलवानों की कुश्ती डाल दीजिए। जब नहीं आ रहा है तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बेहतर है कि आप कहीं और से उठा करके डालें। इसी में से कहीं आप जैसे मान लीजिए कि दंगल श्यामनगर का मेला, ठीक है, श्यामनगर का मेला डाल दीजिए, पहलवानों की कुश्ती डाल दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। बाकी क्राइटेरिया आपको इतना तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां और फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये किसी न किसी जो भी आपको याद होगा लेखक का नाम वो आप डाल देंगे और ये आपको लिखना है कि रेणु की आंचलिक कहानी से पहलवान की ढोलक से लिया गया है। प्रसंग में दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रसंग में इसका जो एक सार है ना, इसका जो सार है, ठीक है, सारांश, उसको 2 से 3-4 लाइन में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंग में क्या लिखेंगे, यहाँ लुट्टन सिंह पहलवान की चर्चा हो रही है। वह अनाथ था, विधवा सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। वह गाय चराता था, दूध पीता था और कसरत करता फलतः उसका शरीर पुष्ट होता चला गया, ठीक है। तो ये लट्ठन पहलवान के बारे में बताया गया है। तो देखिए 3-4 लाइन में पूरा सारांश हमने लिख दिया। इसके बाद व्याख्या जो है, तो व्याख्या में आपको क्या करना है कि व्याख्या में ये आप एक बार कहानी को आप अगर पढ़े होंगे, पाठ आपने पढ़ा होगा तो आपको कहानी याद होगी। अगर आपको कहानी याद नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको 2-3 बार पढ़िए और 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी आपको समझ में आए इससे रिलेटेड जो भी समझ, आपको एकदम कॉपी नहीं करना है क्योंकि कॉपी करने से नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको आपको जिस हिसाब से कम मान लीजिए कि 7-8 लाइन में आपको व्याख्या कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट, कम से कम यहां तक आपको 7 से 8 लाइन में व्याख्या करनी है और ये कंप्लीट कर देना है। तो इसका आपको नंबर पूरा 4 नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।